बॉलीवुड की सफलतम फिल्मों में से एक मुगल आजम, जिसने रुपहले पर्दे के इतिहास में कामयाबी के कई झंडे गाड़े। इस फिल्म को बनाने वाला एक 8वीं पास शख्स था, जिसे शायद आप कागजी डिग्री से तो कम आगे, लेकिन मुगल आजम के प्रति उसकी जुनूनियत ने ही इस फिल्म को इतना महान बना दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्मकार की जिसे लोग अक्सर जिद्दी, पागल और सनकी कहा करते थे। 14 जून 1922 को इटावा में जन्मे के आसिफ एक बार जो सोच लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। यही वजह थी कि लाख रुकावटों के बावजूद उन्होंने अपनी फिल्म मुगल आजम को पूरा किया, भले ही इस फिल्म को बनने में 14 साल लग गए हों। इस फिल्म को लेकर जितनी दीवानगी के आसिफ में थी, उतना ही धैर्य प्रोड्यूसर के पास होना भी जरूरी था। पृथ्वीराज कपूर आसिफ की कलाकारी से वाकिफ थे, इसलिए इस फिल्म के लिए उन्होंने शाहपुर जी पलौंजी मिस्त्री को मनाया। शाहपुर जी ने पृथ्वीराज की बात मान ली, लेकिन 8 साल बाद भी फिल्म पूरी न होने पर शाहपुर ने इसकी जिम्मेदारी सोहराब मोदी को सौंपते हुए 30 दिन में फिल्म पूरी करने को कहा। लेकिन एक टैक्सी वाली ने आसिफ के प्रति सोहराब का नजरिया बिल्कुल बदल दिया। शाहपुर जी से बातचीत करने के बाद सोहराब मोदी ऑफिस से बाहर आते हैं और घर जाने लगते हैं अपनी गाड़ी से। इत्तेफाक से उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब कंपनी की गाड़ी सोहराब मोदी को उनके घर तक छोड़ ले जाती है। इसी बीच रास्ते में जो कार का ड्राइवर होता है तो वो सोहराब मोदी को बताता है कि यार ये के आसिफ जो इंसान है बड़ा ज़िद्दी टाइप का अजीब इंसान है। अपनी हीरोइन को तो ज़िद करता है कि इसको सोने चांदी में तौला जाए, सजाया जाए पिक्चर के लिए, और दिन में हीरे जवाहरात से खेलता रहता है। लेकिन ज़िंदगी इसकी बड़ी सादी है। घर बड़ा सादा है, बदन में जो कपड़े हैं इसके बस यही कपड़े हैं, शायद 1-2 जोड़ी और कुर्ते पजामे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़मीन पर चटाई बिछा के सोता है और जो सैलरी इसको मिलती है तो वो अपने दोस्तों के कर्ज को चुकता करने में खर्च कर देता है। बस ये बात सुन के सोहराब मोदी जब घर पहुँचे तो उन्होंने शाहपुर जी को सबसे पहले फ़ोन लगाया और बताया कि भाई आपका निर्देशक के आसिफ जो है ये पैदाइशी कलाकार है और यही इस फिल्म को अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सकता है। मैं क्या, कोई और भी इस फिल्म को बनाएगा तो वो नहीं कर पाएगा जो के आसिफ कर देगा। के आसिफ ने मुगल आजम बनाने में हर छोटी मोटी डिटेल पर काम किया, फिर वो चाहे असली सोने की भव्य कृष्ण की मूर्ति हो या फिर जोधाबाई के लिए असली मूर्तियों का इस्तेमाल। फिल्म की शूटिंग के दौरान अकबर के जूते भी काफी चर्चा में आए थे। अकबर बादशाह के लिए आसिफ ने 60 साल पहले 4000 रुपए के जूते खरीदे थे। इस पर कैमरामैन आरडी माथुर झल्ला कर बोले, कहा फालतू का खर्च है ये, कैमरे में ये जूते नजर तक नहीं आएंगे। जिसके बाद अपने अंदाज में आसिफ ने कहा कि ये जूते कितने महंगे हैं, जब इस बात का अंदाजा मेरे अकबर को होगा तो उसकी बोली और चाल में जो शान आएगी बस वो मुझे कैमरे में कैद करना है। आसिफ कई सीन्स के रीटेक करवाते थे, जिस वजह से दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर कई बार उनसे खफा हुए। 5 अगस्त 1960 में रिलीज हुई मुगल आजम का गाना प्यार किया तो डरना क्या एक ऐसा गाना है जिसमें प्यार की ताकत से अकबर के महल की दीवारें हिलने लगती हैं। जिस पैशन के साथ ये गाना फिल्माया गया उसे देखकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस गाने को फिल्माने के लिए कितनी मेहनत लगी थी? प्यार किया तो डरना क्या गाने को शूट करने में 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। इतने पैसों में तो उस दौर में पूरी एक फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी। नौशाद साहब ने 105 गानों को रिजेक्ट किया था और इस गाने को पसंद किया था। मिक्सिंग जैसी सुविधा भी उस दौर में नहीं होती थी, जिसके चलते नौशाद साहब ने गाने में गूंज लाने के लिए लता मंगेशकर के साथ स्टूडियो के वॉशरूम में इस गाने को रिकॉर्ड करवाया। आसिफ चाहते थे कि इंदौर के शीश महल में ये गाना शूट हो, लेकिन उन्हें परमिशन ही नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने अलग से सेट तैयार किया। इस सेट को तैयार करने में लगभग 2 साल लग गए थे और इस सेट में बेल्जियम के शीशों का इस्तेमाल किया गया था। आसिफ ने तो टेक्नीशियंस को धमकी दे दी थी कि अगर सीन मन मुताबिक शूट नहीं हुआ तो वो सारे शीशों को तोड़ देंगे। मुगल आजम जैसी फिल्में बनाने के लिए बेशुमार पैसों की जरूरत होती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। केवल पैसा लगाने से यह सब बनता तो अब तक शायद अनगिनत मुगल आजम बन चुकी होती। अपनी कल्पना की सीमाओं से भी परे जाकर के आसिफ ने इस फिल्म को बनाया। के आसिफ में जिद थी अपनी फिल्मों को बेहतर बनाने की। इसी का नतीजा रही मुगल आजम।
कि आसिफ अपने आप में एक ऐसे शानदार फिल्मकार थे जिन्हें इतिहास के पन्नों में एक महान डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है। अमर उजाला.com